Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to math session. Student, today we are going to solve exercise 4.4. Okay. Open the textbook page number 60. इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ है, तो सेकेंड जो वर्ड प्रॉब्लम है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ओके. अब देखो सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम क्या है. अ बॉक्स कंटेन्स 572 ग्राम ऑफ शुगर. एक बॉक्स है, वो उसमें कितनी शुगर बैठती है? 572 grams. If we need 12 equal serving of sugar, estimate the amount of sugar in each serving rounded off to the nearest 10. मतलब एक डिब्बे में 572 ग्राम चीनी है. यही हमें 12 बराबर मात्रा में अगर बांटनी है तो अनुमान लगाना है कि प्रत्येक सर्विंग में चीनी की मात्रा को कितपत हम निकटतम 10 तक पूर्णांकित हमें करना है. ओके. मतलब शॉर्ट में आपको समझाना है तो ये जो 572 है ना, 572 को अगर हमने 12 से डिवाइड किया तो हमें वो 12 इक्वल सर्विंग में कितनी बांटी जाएगी ये हमें मिल जाएगा. लेकिन हमें क्या करना है? एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन ईच सर्विंग राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. जो ईच सर्विंग है, ये 12 सर्विंग्स में हमें बांटना है तो ये सर्विंग हमें नियरेस्ट टू 10 पहले राउंड ऑफ करना है. मतलब 572 डिवाइडेड बाय 12 को अगर हम नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करते हैं तो नियरेस्ट टू 10 के अकॉर्डिंग 10 ही हो जाएगा, है ना. ये राउंडिंग प्लेस का 1 डिजिट होगा, राइट हैंड साइड में 2 है, वीकेस्ट डिजिट है इसलिए 0 हो जाएगा. ओके. अब 572 को 10 से डिवाइड करना है. 10 का डिवाइडेशन मैंने आपको सिखाया है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है. अगर आप कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कर रहे हो तो जो वंस प्लेस का 10 पे कितने 0 होते हैं? 1 0. तो ये जो डिजिट होता है वंस प्लेस का तो वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है. और ये क्या होता है? बाकी नंबर्स क्वोशंट होते हैं. तो 57 क्या आएगा? क्वोशंट आएगा. अगर आपके ऐसे नहीं ध्यान में आ रहा है तो ऐसे कर दो. लेकिन आपने अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन लास्ट वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा. 10 5 जा 50, 10 7 जा 70, 2 इज रिमाइंडर, है ना. मतलब हमारा आंसर क्या आया? 57. अगर हम ये 572 ग्राम चीनी बांटेंगे 12 इक्वल सर्विंग में तो कितनी आएगी? 57 ग्राम्स आएंगी. ओके. हर एक सर्विंग में. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. There are 23 fish tanks and 643 goldfish are to be placed equally in these fish tanks. 23 fish tanks है, 643 गोल्ड फिश जो है वहाँ पे छोड़े गए हैं सक्सेसफुली. एस्टिमेट द नंबर ऑफ गोल्ड फिश इन ईच टैंक राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. तो 23 फिश टैंक है तो हमें हर एक जो फिश टैंक है उसमें क्या करना है? उसका नंबर एस्टिमेट करके हमें उसमें कितने फिश है वो निकालना है. ओके. सो 23 को हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है स्टूडेंट. मतलब थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है हमारा 643 डिवाइडेड बाय 23. तो 23 को हम नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करेंगे. 23 को अगर हम नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड में 3 है, मतलब 20 आएगा. ओके. अब हम 20 से 643 को डिवाइड करेंगे. 23 जा 60, 22 जा 40, 3 इज रिमाइंडर. ओके. मतलब हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? 32. हर एक फिश टैंक में अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो 32 फिश वहाँ पे आते हैं. ओके. 23 फिश टैंक्स में. ओके. अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है. यहाँ पे क्या करना है आपको? डिवाइजर जो है हमारा, डिवाइजर सिर्फ नियरेस्ट टू 10 के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना है. ओके. बिल्कुल सिंपल है. सैमी हैज़ कलेक्टेड 643 स्टैम्प्स. सैमी ने 643 स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं एंड वांट्स टू प्लेस देम इन एन एल्बम. और वो उसको एल्बम में प्लेस करना चाहती है. द एल्बम हैज़ 82 पेजेस. एल्बम में कितने पेजेस है? 82. एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टैम्प्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन ईच पेज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ स्टैम्प्स क्या करने? एस्टिमेट करने हैं नियरेस्ट टू 10. तो आप कैसे करोगे? 643 डिवाइडेड बाय 82. 82 क्या है? पेजेस है. हर एक पेज का एस्टिमेशन चाहिए इसलिए हम 82 को क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट टू 10. ओके. अगर हम 82 को नियरेस्ट टू 10 एस्टिमेट करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं. एस्टिमेट करना मीन्स राउंड ऑफ करना. ओके. सो ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा. अब हमें ये डिवीजन करना है. ओके. 643 डिवाइडेड बाय 80 ये आप करोगे, जो आंसर आएगा वो. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है
हॉट्स वाला है। मेक कार्ड्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, रिटर्न ऑन देम। आपको कार्ड्स बनाने हैं और उसमें वो कार्ड्स पे 1 to 20 नंबर्स लिखने हैं आपको। ओके, और क्या करना है आगे, डिस्ट्रीब्यूट देम इनटू 3 पाइज सच दैट द टोटल इन ईच पाई इज द सेम। आपको वो कार्ड्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनकी एडिशन, जितने कार्ड्स का आप ग्रुप बनाओगे हर एक ग्रुप की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 3 ग्रुप्स बनाने हैं आपको उन कार्ड्स के। तो तीनों ग्रुप्स में आप 4 कार्ड रखो, 5 कार्ड रखो, नो प्रॉब्लम, बट एडिशन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। 1 to 20 नंबर्स उस पर लिखे होंगे, है ना। तो देखो ऐसा कैसे हो सकता है, सपोज 1 to 20 नंबर आपने लिखे, तो 1 to 20 नंबर का पहले आप एडिशन कर लो। 1 to 20 नंबर का एडिशन क्या आता है, सो स्टूडेंट इनकी एडिशन आएगी 210। क्या आएगी इनकी एडिशन, 210। तो 210 1 to 20 नंबर्स की एडिशन आती है। तो हमें कितने पाइल्स बनाने हैं, कितने ग्रुप्स बनाने हैं, 3। ओके, सो 210 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, देखो 3 7 जा 21। ओके, 0 को अगर हमने कोई भी नंबर से डिवाइड किया तो आंसर, क्वेश्चन क्या आता है, 0 आता है। ओके, सो 70। अभी 70 हमारे क्या काम में आएगा, अगर आपने 70 70 70 के 3 ग्रुप्स बनाए, 7 2 14, 7 3 21, तो कितने आएंगे टोटल, 210 आएगी, है ना। तो 3 ऐसे ग्रुप बनाने हैं आपको 1 to 20 नंबर काट के कि हर एक ग्रुप की एडिशन क्या चाहिए, 70 चाहिए। अब ये आप करोगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिक्स बैग्स। ये बहुत ईजी है। ओके, आपको प्रॉपरली एग्जाम्पल्स आपकी नोटबुक में राइट करने हैं। एग्जाम में कोई भी आ सकता है, मतलब आपको बोलना नहीं कि मुझे ये आ नहीं रहा था। ओके, मिस कृष्णा हैज ₹5,848 इन हिज बैंक अकाउंट। मिस्टर कृष्णा के बैंक अकाउंट में 5,848 रुपीज़ है। ओके, इफ ही विड्रॉज ₹1,956, हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। अगर मिस्टर कृष्णा ने 1,956 रुपीज़ इसमें से निकाल लिए, विड्रॉल कर लिए, तो उनके पास कितने पैसे बचेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा है, सब्ट्रैक्शन करनी है। 8 - 6 2, 4 - 5, देन 14 - 5 9। ओके, देन 17 - 9 8, 4 - 1 3। तो उनके पास कितने रुपीज़ बचेंगे, 3,892 रुपीज़ आर लेफ्ट। रुपीज़ आर लेफ्ट विथ मिस्टर कृष्णा। ओके, ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट, इन अ स्कूल असेंबली 725 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन रोज एंड कॉलम। स्कूल की जब असेंबली होती है तो उस स्कूल में 725 स्टूडेंट है जो रो और कॉमन में खड़े होते हैं। ओके, इफ़ देयर आर 25 रोज फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर 725 स्टूडेंट के 25 रोज है तो कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम्स में फाइंड आउट करना है। तो इजी है, अगर हम 725 को 25 रोज से, ये क्या दिए हमें, नंबर ऑफ रोज दिए हैं, डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये डिवीजन आप करो, 25 3 जा 75 हो जाता, मतलब 25 2 जा 50, 2 7 - 5 2, देन 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 25, ब्रिंग डाउन दिस 5। ओके, सो 25 9 जा 225, 29 कॉलम्स वहाँ पे होंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिए हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th हैव पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्लास 4 के स्टूडेंट में ग्लोबल वार्मिंग पे क्या रखा है, एग्जीबिशन रखा है स्टूडेंट। 750 पेरेंट्स विजिटेड द एग्जीबिशन ऑन द फर्स्ट डे। उसमें से 750 पेरेंट्स याद कर लो। ओके, फर्स्ट डे को इन्होंने विजिट दिया है 750 एंड 289 पेरेंट्स ऑन द सेकेंड डेज, और सेकेंड डेज को
289 पेरेंट्स ने विजिट किया है। हाउ मेनी पेरेंट्स विजिटेड द एग्जीबिशन इन द 2 days? तो कितने पेरेंट्स ने टोटल वहाँ पे एग्जीबिशन को विजिट किया है? तो क्या करोगे? यस, एडिशन करोगे, ये आप करोगे। ओके, अब देखो, प्रेजेंट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, इट्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, इसके परिणाम क्या है, तो ये आपको शॉर्ट में उसका रिपोर्ट बनाना है। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही स्टूडेंट, उसके बहुत सारे कॉजेस है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल एंड गैस, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल, गैस वगैरह ये जो सब लाते हैं, तो उससे भी क्या बन रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। देन डिफॉरेस्टेशन एंड ट्री क्लीनिंग जो हम करते हैं, ट्रीज़ की बहुत कटिंग करते हैं हमारी मतलब हाउसेस के लिए, कुछ वुड थिंग्स बनाने के लिए, तो जो डिफॉरेस्टेशन उसमें हो रहा है, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। देन एग्रीकल्चर में हम जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, उससे भी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना। बहुत सारे कॉजेस है, ऐसा वो एक रिपोर्ट बना है। ओके, तो ये जब आप आओगे स्कूल स्टार्ट होने के बाद तब हम ले लेंगे, ठीक है। आप सिर्फ ट्राई करना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आज हम यही तक लेते हैं, जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, हॉट्स वाला 1, 5th, मिक्स बैग वाले 2, 6, 7 और ये 8 एग्जाम्पल्स प्रॉपरली आपकी नोटबुक में राइट करके आपको सॉल्व करने हैं। मैं नोटबुक चेकिंग के लिए मंगाने वाली हूँ। ओके, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।